सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम से आप सभी ने नोटिस किया ही होगा कि परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रही है। गिरावट 52 हाई से देखोगे तो वो करीब 37-38% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी और वैल्यूएशंस में भी काफ़ी अच्छी खासी ड्रॉप है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, तो कंपनी के अर्निंग्स। अगर रिसेंट में जितने भी बैंक्स के अर्निंग्स देखोगे तो कुछ बैंक कंसिस्टेंट अर्निंग्स रिपोर्ट की है, लाइक ICICI बैंक या फिर हम बात कर सकते हैं एक्सिस बैंक। बट कुछ बैंक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स रिपोर्ट की है जिसमें आपको IDFC फर्स्ट बैंक का भी नाम देखने को मिलेगा। अब ICICI बैंक के Q3 के नंबर्स को देख लो। वहाँ पर कंपनी के जो सेल्स थे वो 15% से ग्रो किए और प्रॉफिट लगभग 16.5% से ग्रो किए और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स करीब हमें 18 का देखने को मिल रहा है। और वही अगर IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसके सेल्स हमें 18% से ग्रो करते हुए नजर आए, जो कि येस बैंक से ज़्यादा थे, ICICI बैंक से ज़्यादा थे। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की तो उसमें 53% की ड्रॉप देखने को मिली और वैल्यूएशन देखोगे तो आपको वैल्यूएशन IDFC फर्स्ट बैंक का ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मार्केट में वैल्यूएशंस की करेक्शन चल रही है और ऐसे में जिसने खराब अर्निंग्स के साथ ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड दिखाई है पिछले कुछ टाइम में, तो उसमें ज़्यादा बड़ी ड्रॉप हमें देखने को मिली है। बट इन सारी चीज़ों को ये काउंटर कर सकती है अगर ये अपने अर्निंग्स को अच्छे दिखा देती है। तो अब अच्छे अर्निंग्स आने के लिए इनको रेट कट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी रहना पड़ेगा और रेट कट्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है इन्फ्लेशन पे। तो अभी इन्फ्लेशन का डेटा हमें देखने को मिल चुका है फरवरी मंथ का। पिछले टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 4.26% था। इस बार मार्केट फरवरी मंथ के इन्फ्लेशन से उम्मीद कर रही थी कि 4% तक इन्फ्लेशन आएगा, जो कि अगर देखा जाए रिपोर्टेड इन्फ्लेशन से तो काफ़ी सही है। रिपोर्ट हुआ है 3.61%, उम्मीद था 4%, यानी कि एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लेशन हमें कम देखने को मिली है। और ये चीज़ हमें पिछले बार भी देखने को मिला था, उससे पिछले बार भी देखने को मिला था और उससे पिछले बार भी देखने को मिला था। तो बैक टू बैक 4 मंथ इंडिया का जो CPI इन्फ्लेशन डेटा है वो एक्सपेक्टेशन से हमें कम देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगले महीने जो हमें MPC मीटिंग्स देखने को मिलेंगी उसमें RBI हमें रेट कट्स करती हुई नज़र आ सकती है। अब रेट कट्स इसलिए करती हुई नज़र आ सकती है क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो अभी 4% से नीचे जा चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 25 बेसिस पॉइंट से तो कट हमें देखने को मिल सकती है। अगर RBI हमें चौंका दे, 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दे तो काफ़ी शानदार बात होगी और इससे क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे इंडिया में आती हुई नजर आएगी। तो इस चीज़ को भी नोट करना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। सो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है। अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है। और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में। और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। लाइक एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7000 के आसपास देखने को मिला था और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4,900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था, फिर रैली आपको 7,500 तक देखने को मिला। और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों, अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ, जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को। और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली, जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 4.5 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर, और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रहा है। न्यूज़ दोस्तों यह है कि महाराष्ट्र ने 6% का टैरिफ लगाया है ईवीज़ के ऊपर जो 30 लाख से ऊपर है। यानी कि महाराष्ट्र में जितने भी ईवीज़ 30 लाख के ऊपर के हैं उस पर 6% का टैरिफ लगेगा। अब इस वजह से अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये सभी गिरी। क्यों गिरी? इसके अलावा और भी कंपनी तो ईवीज़ बनाती है, उसमें क्यों गिरावट देखने को नहीं मिला? तो इसके रीज़न्स ये हैं दोस्तों कि जब हम बात करते हैं ईवीज़ की तो टाटा मोटर्स भी ईवी बनाती है, महिंद्रा भी बनाती है, बट जब बात करते हैं अमाउंट की तो टाटा मोटर्स के कितने ईवीज़ हैं जो कि 30 लाख के ऊपर हैं? या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स के जितने भी ईवीज़ हैं मैक्सिमम ईवीज़ क्या 30 लाख के ऊपर हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी के मैक्सिमम ईवीज़ 30 लाख के ऊपर हैं उनको इससे प्रॉब्लम होगी। अब इसमें कमर्शियल व्हीकल्स ईवी की बात होती है, यानी कि जो कंपनी बस बनाती है उसको इससे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बस 10 लाख 20 लाख में तो आएगा नहीं, वो 30 के ऊपर ही जाएगा। और इस वजह से ये जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ की वजह से इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक में नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था, क्योंकि ये बसेस ईवी बसेस बनाती है और उसको सप्लाई करती है। तो ओवरऑल उसमें अगर 6% का एडिशनल टैक्स लगेगा तो उसके सप्लाई हमें थोड़े से स्लो होते हुए नज़र आ सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली इनके जो नंबर्स हैं उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लो। बट दोस्तों अभी फ़िलहाल बात करिए अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की, तो लेट जनवरी 2025 तक कंपनी के जो ऑर्डर बुक थे वो 10,000 यूनिट्स के थे, यानी कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के थे। और कंपनी ने एम किया है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 2500 डिलीवरीज कर देगी। और ये दोस्तों काफ़ी शॉकिंग नंबर है, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो कंपनी ने 500-600 यूनिट्स को बेचा था, बट इसको कंपनी 2025 में 2500 यूनिट तक ले जाने वाली है। यानी कि काफ़ी बड़ा जंप हमें इसके वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगी और इसके रेवेन्यू में भी देखने को मिलेगी अगर ये एम को कंपनी अचीव कर लेती है। और साथ में दोस्तों कंपनी 5000 बसेस के लिए कैपेसिटी को बढ़ा भी रही है, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो कंपनी के लिए अच्छी बात, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के इन्वेस्टर हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके अलावा और भी अपडेट्स के बारे में जो कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से रिलेटेड ही रहेंगे। अब दोस्तों 2500 ईवी के टारगेट को अगर ये मान लो अचीव कर लेती है तो कहीं ना कहीं 2025 के फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी जो अपने पास्ट में रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रखी है अच्छे, और प्रॉफिट अच्छे ग्रोथ दिखा रखी है, उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, या फिर वैसे ही नंबर्स कंपनी इस साल भी रिपीट करते हुए दिख सकती है। और ज़रूर ये बात हम बोल सकते हैं कि स्टॉक प्राइस सीजर पिछले एक साल का कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला, और वो इसलिए भी क्योंकि बीच में कंपनी जब चली थी तो बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न्स आपको काफ़ी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल गए थे। और ये कंपनी का फेज़ ऐसा ही कुछ रहता है कि जब कंपनी चलती है तो बहुत बड़े रिटर्न्स मिल जाते हैं, और जब कंपनी गिरती है तो बहुत बड़े लॉसेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप काउंटर कर सकते हैं तो ही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आपके लिए सही है, बट ये एक हाई रिस्क की कंपनी है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब एचएल या फिर बाकी के जो डिफेंस कंपनी है हमारी इंडिया की, उनको मिल चुका है एक बूस्टर शॉट। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कमीशन ने रीआर्म प्लान बनाया है, और इससे हमारी जो डिफेंस कंपनी है उनको काफ़ी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारी जो डिफेंस कंपनी की बात होती है, लाइक एचएल की हम बात कर लेते हैं, तो मान लो एचएल जेट बनाती है, तो जेट में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं सभी चीज़ें एचएल नहीं बनाती। लाइक उसके जो इंजन्स हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एचएल को जब भी जेट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे तो जो भी इंजन्स बनाने वाली कंपनी है, भले वो इंडिया की ना हो बाहर की हो, उसको भी फ़ायदा होता है, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखती है। तो ऐसे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने जो बड़ा कैपेक्स किया है या बड़े कैपेक्स की अनाउंसमेंट की है डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उससे हमारे इंडिया की कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसके सपोर्ट के लिए हमारे इंडिया की जो कंपनीज़ हैं उनको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से अभी बीच में आपको जब भी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड डिफेंस सेक्टर में एक्सपेंशन से रिलेटेड अपडेट सुनने को मिलेगी तो हमारी इंडियन डिफेंस कंपनी भी आपको उससे इंप्रेस होती हुई देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो।
बट दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच में एक और पॉइंट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो ऑर्डर बुक है वो हो सकता है कि 2025 में आपको थोड़े स्लो होते हुए देखने को मिले, क्योंकि नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पिछले कई टाइम से हमें एचएल में कोई भी ऑर्डर से रिलेटेड न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है। पिछले कुछ टाइम में फ्रेश ऑर्डर की न्यूज़ तो हमें काफ़ी कम ही सुनने को मिली है, यानी कि फ्रेश ऑर्डर में एक स्लोडाउन हमें देखने को मिला है। बट उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं। बट इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, आज हो गया 13 तारीख और बहुत ज़्यादा है नहीं, तो हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सुनने को मिल जाए अब 10-15 दिनों में। बट अगर ऐसा सुनने को नहीं मिले तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि 2025 में कंपनी को वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिलते हुए देखने को मिले थे। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कमीशनिंग में डिले। तो इन सारी चीज़ों को भी नोट कर लेना, और इससे क्या है कि कंपनी के नंबर्स में भी असर पड़ सकती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है गनसोल। रिसेंटली दोस्तों 1:10 की रेशो में स्टॉक स्प्लिट का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया और फंड रेज का भी अप्रूवल कर दिया, जो कि अप टू $15 मिलियन है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आपने सुना ही होगा, रिसेंटली डिफॉल्टर से रिलेटेड भी अपडेट हमें सुनने को मिली थी। इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगी थी और अब कंपनी ने स्प्लिट और फंड रेज का अनाउंसमेंट किया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि इन्वेस्टर का ध्यान भटक जाए। बट अभी मैनेजमेंट के ऊपर एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इन सारी न्यूज़ के बेसिस पे डिसीजन बनाना। तो चलिए ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड, जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।